मात्र 30 दिन शेष बचे हैं और मैं ये मानता हूँ कि इन 30 दिनों में एक व्यक्ति अपना सिलेक्शन सुनिश्चित भी करवा सकता है और एक व्यक्ति अपना अच्छी तैयारी के बावजूद भी वो बाहर हो सकता है। तो फाइनल लास्ट जो मोमेंट होते हैं परीक्षा के वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। उनको आप कैसे भुनाते हो इस बात पे तय होगा कि आप सफल होने वाले हैं नहीं होने वाले। अब मान के चलिए कि आपने 1 साल तैयारी करी है, 1.5 साल तैयारी करी है, लेकिन लास्ट 1 महीना अगर आप किसी वजह से अगर भटक जाते हैं, बाधा पड़ जाती है अध्ययन में, तो आप मान के चलिए कि आपके असफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप ये समझिए कि आपने 1-1.5 साल तैयारी नहीं करी लेकिन 3-4 महीने से आप बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, तो एक लास्ट ये महीना आपको बिल्कुल इन करेगा, आपको अंदर कर सकता है, लिस्ट फाइनल सूची में स्थान बनवाने में बड़ी मदद करता है। तो 1 महीना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब ये भी नहीं है कि आज ही आप तैयारी शुरू करो फर्स्ट ग्रेड की तो 1 महीने में कुछ भी नहीं होगा। और मैं कहता हूँ एक क्या, अगर आपने पहले से पढ़ाई नहीं कर रखी है उस परीक्षा की तो 2-3 महीने भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम को कम से कम 4-5 महीने चाहिए होते हैं ठीक से, अगर आपका सब्जेक्ट ठीक है तो, अन्यथा 1 साल 1.5 साल भी लगता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि इस 1 महीने में क्या किया जाए। अब इस 1 महीने में हमारे पास में 2 टाइप के स्टूडेंट हैं। ठीक है, एक ऐसे स्टूडेंट है जो अपना कोर्स पूरा कर चुके हैं, एक ऐसे स्टूडेंट है जिसका कोर्स पूर्ण हो गया 1 बार या 2 बार 3 बार जितनी भी बार, 1 बार ही भले होगा बट हो चुका है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो जूझ रहे हैं अभी भी, जिनका कोर्स पूर्ण नहीं हुआ है। देखिए, कोर्स पूर्णता का मतलब क्या है यहाँ पे? कोर्स पूर्णता का मतलब 100% कोर्स से नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, कोर्स पूर्णता का मतलब ये है कि अगर आपने लगभग 80-90% सिलेबस भी ठीक से पढ़ लिया है तो भी कोर्स पूर्णता ही माना जाता है, क्योंकि 10% की तैयारी वैसे भी किसी से नहीं होती है। 450 का पेपर है तो 450 ही बहुत बढ़िया कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि किसी के कोई टॉपिक मजबूत नहीं होता, किसी का कोई टॉपिक बहुत कमज़ोर होता है। तो लास्ट तक जाते जाते आप मान के चलिए कि 25-30 जो प्रश्न होते हैं, नंबर है, मतलब 15 प्रश्न ऐसे होंगे, 15-20 प्रश्न जो आपके दायरे से बाहर होंगे। तो हर स्टूडेंट, मोस्टली सारे स्टूडेंट, कुछ टॉपर्स को छोड़ दें तो मोस्टली सारों की तैयारी वैसे भी 90% की होती है। ठीक है, तो 90% की तैयारी बढ़िया तरीके से होती है, बाकी तो ठीक है 5% ऊपर करते हैं, 5% तैयारी वैसे ही कोई कर नहीं पाता है। और कोर्स पूर्ण नहीं का मतलब ये कि अभी तक जैसे 60-70% है, इससे कम पढ़ा हुआ है, 80% से कम है, 70% से कम पढ़ा हुआ है, तो उसको हम यही मानते हैं कि अभी कोर्स पूरा नहीं। क्योंकि अगर आपने 70% कोर्स भी नहीं पढ़ा है तो फिर इससे लेस कम पढ़ा है तो निश्चित तौर पे हम यही कहेंगे कि अभी कोर्स पूरा नहीं, क्योंकि कट ऑफ भी कई बार 65-70 तक जाती है और आपने कोर्स से अगर 70 पढ़ा है तो ऐसी स्थिति में हम कैसे दावेदारी करेंगे कि नहीं 70 में से 70 सही तो होते नहीं है। 70% तैयारी की है तो बहुत बढ़िया एक्यूरेसी आती है तो 60% सही हो पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा कि जिसका कोर्स पूर्ण हो चुका है, 1 बार ही सही, 2 बार 3 बार जितना भी हुआ है, उनको क्या करना चाहिए। फिर मैं बात करूंगा कि जिसका कोर्स पूर्ण नहीं हुआ उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक वर्ग ऐसा भी है जिसने अभी शुरू नहीं किया है, तो उनको तो मैं यही कहूँगा कि आप मेहरबानी करके शुरू नहीं करें। आप अगली अध्यापक भर्ती परीक्षा है या वरिष्ठ अध्यापक, उस पर फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 1 महीना आप व्यर्थ ही करोगे, मिलना कुछ नहीं है, ये मैं मानता हूँ। अब आप अगर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं या कोई ऐसे विरले स्टूडेंट है, बहुत अत्यधिक जीनियस है, जैसे होते नहीं वैसे, अगर है तो उनके लिए मेरी बात लागू नहीं है। मेरे जैसे जो सामान्य विद्यार्थी है उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। अभी अगर आपने नहीं की है तो तैयारी ना करें, अगर करी है और ये दोनों में से कोई एक स्थिति है तो मैं एक एक पर चीज़ क्लियर करता हूँ। सबसे पहला मैं इस पर आऊँगा कि जिसका कोर्स पूरा हो चुका है उसको क्या करना चाहिए। अब जिसका कोर्स पूरा हो चुका है उसको सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण जैसे बात कहते हैं, रिवीजन। अगर रिवीजन नहीं होता है तो कोर्स पूर्णता का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। मेरा अनुभव है, मेरी साइकोलॉजी ये कहती है कि जब आप पेपर देने जाओ, जैसे मानो 16 तारीख को पेपर है आपका, तो लास्ट 10-12 दिन जो है, उन 10-12 दिनों में एक बार जितना कुछ आपने अपनी तैयारी के दौरान पढ़ा है उसको वापस अगर रिवीजन नहीं करते हो तो एग्ज़ाम हॉल में कई सारी चीज़ें आप भूलोगे और फिर सिली मिस्टेक्स होगी, आप कन्फ्यूज़न होगा बहुत सारा और आप ऐसी गलतियाँ करके आओगे जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। ऐसी गलतियाँ होगी आपकी, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है ना, ये जनरली ये देखा जाता है कि 20-21 दिन तक चीज़ों को ठीक से याद करके रख पाता है। उसके बाद में धीरे धीरे स्मृतियाँ धूमिल होती जाती हैं, स्मृतियाँ विस्मृत हो जाती हैं और हम छोटी गलतियां करना शुरू कर देते हैं, छोटे फैक्ट्स बोलना शुरू कर देते हैं। तो सबसे बेहतर क्या होता है कि एग्जाम जैसे 16 तारीख को है तो आप 1 तारीख से बैठ जाइए और 10-12 दिन में आप वो सब पढ़ लीजिए जो आपने तैयारी के दौरान जितना भी पढ़ा है पिछले 5-6 महीने में, उनको भली नज़र से निकालिए बट निकालिए ज़रूर, क्योंकि आंखों से निकलने के बाद एक तो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, पहली चीज़, और दूसरी बात, परीक्षा हॉल में कन्फ्यूज़न कम हो जाएगा। अन्यथा क्या होगा कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, हर 2 प्रश्न में आके आप गलती करोगे। तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि कम से कम 2 बार रिवीजन सुनिश्चित कर लो आप। एक रिवीजन जो है
वो अब आगे लगभग 20 दिन है आपके पास में, एक रिवीजन तो 20 दिन में कर लो आप, ठीक है। उसको थोड़ा सा गहराई से करो। रिवीजन कैसे करते हैं, जैसे मान लो आपके पास में ये पेज है, आपने पहले पढ़ा है तो अंडरलाइन वगैरह भी की होगी, तो उन मोटे मोटे अंडरलाइन वगैरह को देख लीजिए, सारी चीज़ें नहीं भी देख पाओ। हाँ, अगर कोई महत्वपूर्ण बात है आपको आपने जो अंडरलाइन किया वो बात आपको समझ में नहीं आ रही है, तो उसके पीछे का थोड़ा सा विवरण भी पढ़ लो। अगर आपको अंडरलाइन देखते ही समझ में आ गया है पूरा पीछे का किस्सा, तो अगली अंडरलाइन पे आओ। इस प्रकार से थोड़ा सा गति से रिवीजन करो एक बार। तो आपका पूरा प्रयास होना चाहिए कि दोनों पेपर का, देखो 2 पेपर है, आपको छोड़ना नहीं कोई पेपर। आप 5 से 6 घंटे फर्स्ट पेपर को सेकंड पेपर को दो, कम से कम दो अब आप, क्योंकि अभी एक महीना जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण महीना है ये, ठीक है। और कम से कम 3-4 घंटे आप जो है वो किसको, फर्स्ट पेपर को भी दो। इस तरह से दोनों पेपर को कोशिश पूरी करो कि 20 दिन में मोटा मोटा सिलेबस आपके नज़रों से निकाल लो। मैंने रिवीजन का तरीका भी आपको बता दिया। और 20 दिनों में ये कर लो, फिर लास्ट के 10 दिन और बचेंगे, 10-12 दिन 15 दिन जो भी हैं, अब एग्जैक्टली 10 या 15 दिन बचे हुए हैं, 15 दिन में एक बार और रिवीजन करो। तो कोशिश ये रहनी चाहिए अभी कि आपको कम से कम 20 और 10 का फॉर्मूला सेट करके और रिवीजन करना। और मैं मानता हूँ कि एक स्टूडेंट ने अगर एक बार सिलेबस पढ़ रखा है और रात दिन एक करके पूरी सोशल दुनिया से हट के अपने पाठ्यक्रम पर पूरा विश्वास करके अगर लगता है, तो डेफिनेटली वो 20 दिन में कोर्स पूरा कर सकता है। अगर आप पूरी दुनिया की पंचायती करने बैठ गए, कई सारे स्टूडेंट्स से कन्वर्शन करने बैठ गए, तो वो आपको डाइवर्ट कर देंगे। आप दूसरों का मटेरियल देखने लग गए, आप दूसरों से पूछने लग गए, तो आपको अपनी सामग्री पे अविश्वास हो जाएगा। ऐसी स्थिति में 20 दिन तो क्या 20 महीने में भी आपका पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। तो ये करने के लिए पहली शर्त ये है कि आपको बाकी दुनिया से कट होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि आपको अपना एक निश्चित स्थान तय कर लेना चाहिए। अभी अगर आप बाड़मेर में बैठे हो तो बाड़मेर में भूमिगत हो जाओ। भूमिगत होने का मतलब है किसी से कोई संपर्क नहीं। अगर आप जयपुर बैठे हो तो वहाँ भूमिगत हो जाओ, जहाँ भी बैठे हो वहाँ सेट हो जाओ। अब ना तो घर आना है, ना आपको कहीं जाना है, ना सोशल मीडिया पर टाइम खराब करना है। आपको अपने मोबाइल में ज़रूरी बातें रखनी, बाकी सारी हटा देनी है। और अगर ऐसा समर्पण कर पाते हो तो आपको इतना मिलेगा, जितना आपने त्यागा है ना, उससे कहीं कहीं गुना अधिक आपको प्राप्त होगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है कि आपको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं, कौन क्या मटेरियल पढ़ रहा है छोड़िए। आपने पिछले 7 महीने से जो काम किया है, 5 महीने से, 4 महीने से, 2 महीने से जो मेहनत की है, उस पर विश्वास कीजिए, उसी मटेरियल को बार बार पढ़िए। अभी मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी कई सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, सर आपके नोट्स दे दो। अब देखो मेरे पास तो पहली बात है कि नोट्स ही नहीं है। मैं बच्चों को क्लास के अंदर, आपको भी पता है कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस में एक एक चीज़ लिख के, बोल के, समझा के लिखवाई है। तो अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं नोट्स कहीं से प्रोवाइड भी करवाता हूँ तो अब आप 1 महीने में कैसे पढ़ोगे? इसलिए कह रहा हूँ कि नई सामग्री मत लाइए। अब आप सिर्फ और सिर्फ जो कुछ पढ़ा है उसी को वापस पढ़िए और दुनिया से संपर्क मत रखिए। क्यों? क्योंकि दुनिया हौसला गिराने का कार्य करती है। ऐसी स्थिति में तो अक्सर वो हौसला गिराती है। वो आपको ऐसे 2 सवाल पूछ लेंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े। आपका मन निराश हो जाएगा कि यार मेरे को तो आ ही नहीं रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि किसी भी स्टूडेंट की 100% तैयारी कभी नहीं होती। आप उसको 2 सवाल पूछ लो, उसको भी नहीं आएंगे। आप 100% के लिए क्यों दौड़ते हो? अब कई बच्चे के ऐसे मैसेज आता है, सर मैं टेस्ट पेपर देखता हूँ तो उसमें से मेरे को 15% नहीं आ रहे होते हैं 100 में से, तो मैं डर जाता हूँ, पता नहीं क्या होगा। 100 में से 100 किसी को नहीं आते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि 100 में से 100 ना कोई कर सकता, ना किसी कंटेंट से आपको 100 में से 100 मिलेंगे, और ना कट ऑफ 100 में से 100 रहती है। आपको काम 70% का करना है, तो 2-4-5% अगर छूटते भी है ना, तो ये स्वाभाविक है। अगर मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, इस प्रोफेसर का बैच ले रहा हूँ, मैं खुद पेपर दूंगा ना, तो मेरे से भी 80% से ज़्यादा नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कर नहीं सकते आप। इसीलिए तो इतने बच्चे आने के बावजूद भी कट ऑफ आप देखिए 70% क्रॉस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में अक्सर नहीं करती है। रीज़न साफ है कि आप उस 100% नहीं होने के कारण टेंशन मत लीजिए। अगर आप किसी भी पेपर को निकाल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपका अगर स्कोर 70%, 65% प्लस बन रहा है, तो आप मान के चलिएगा बहुत बढ़िया स्थिति में है, बहुत बढ़िया स्थिति में, ठीक है ना। छोटी मोटी तो क्या है ना कि सारे आप दुनिया भर का सारा हिस्ट्री पढ़ लोगे ना, तब भी आपसे 5-10 सवाल तो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। माही का लाल कोई नहीं आया जिसने 100 में से 90% स्कोर लिया हो, नहीं आते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इन चीज़ों का तनाव ना लें, तो रिवीजन करें। 2 बार रिवीजन आप कर लेना। जिनका कोर्स पूर्ण हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और साथ में जो बातें बता रहा हूँ ये सभी के लिए लागू है, ठीक है। हाँ, अब बात आती है कि रिवीजन तो 20 और 10 और दोनों पेपर्स को साथ में लेके करना है। 90% तक का सिलेबस बढ़िया कर लो। अब क्या करना है? रिवीजन, और रिवीजन के साथ में आते हैं अभ्यास, ठीक है। ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अब अभ्यास के लिए हमारे पास में 2 विकल्प हैं। एक टेस्ट सीरीज़ का विकल्प रहता है, एक पुराने पेपर्स का रहता है। और मैं हर बार कहता हूँ और आज फिर कह रहा हूँ कि आप टेस्ट सीरीज़ की बजाय पुराने पेपर पर भरोसा करिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ के वो लेवल नहीं आते। टेस्ट सीरीज़ के अंदर इतने प्रश्न हज़ारों बना चुके होते हैं वो लोग कि प्रश्नों का फिर स्तर नहीं रहता। उलूल जुलूल सवाल पूछ लेते हैं, आउट ऑफ कंटेंट पूछ लेते हैं, आउट ऑफ एग्जाम साइकोलॉजी पूछ लेते हैं, एग्जाम का जो पैटर्न नेचर होता है उससे हटके प्रश्न पूछते हैं, जिसका कोई सेंस नहीं होता। अपने कंटेंट से पूछते हैं, उनको अपनी लाइनें देनी होती हैं ताकि आप उनकी टेस्ट सीरीज़ लो। तो ऐसी स्थिति में टेस्ट सीरीज़ आपका हौसला गिरा सकती है। टेस्ट सीरीज़ से आपको ज़्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। बेहतर ये होता है कि आप पुराने पेपर्स कोई भी एक किताब अपने पास रखो और उनका नियमित अभ्यास करते रहो। अब आपके दिमाग में ये भी प्रश्न आ रहा होगा
कि सर टेस्ट सीरीज का अभ्यास किस समय करें, डेली करें या 7 दिन बाद करें। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं बताता हूँ आपको, मेरा ये रहता था कि जब भी पढ़ते 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 थक जाता था तो 15-20 सवाल रैंडमली निकाल लेता था, ये मेरा रहता था, ठीक है, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था। दूसरा मैं क्या करता था, कई बार जैसे मान लो कि प्राचीन भारत का रिवीजन पूरा हो गया तो 2-3 दिन बैठ के प्राचीन के सारे सवाल देख लेते थे हम, ठीक है, ऐसा भी किया जा सकता है। टाइम मैनेजमेंट आपका नहीं बैठ रहा हो तो आप OMR सेट ला के घर पे ही वो पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस सेट से की जा सकती है, पुराने पेपर्स ला के अभ्यास कीजिए बजाय टेस्ट सीरीज़ के, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ मॉरल डाउन करने का सबसे बड़ा जरिया होता है आजकल की ये हालत है। हाँ, अगर आपको टेस्ट की रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, टेस्ट के नंबर से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप टेस्ट दे सकते हो। अगर आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति हो, टेस्ट की रैंक और नंबर देख के आपका हौसला गिर रहा है, तो वो छोड़ दीजिए। बेहतर है कि रिवीजन और पुराने पेपर की प्रैक्टिस करते रहिए। ये सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो बात होती है वो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये अभ्यास, ठीक है, तो अभ्यास आप लास्ट मोमेंट तक जारी रखिए और इस सितंबर के महीने में तो भरपूर अभ्यास कीजिए। लास्ट जो 15 दिन बचेंगे ना, ये दूसरा जो आपका रिवीजन चल रहा होगा, उस समय भले आप अभ्यास छोड़ सकते हो, डेली 10-15 सवाल कर लो, बाकी छोड़ दो आप, ठीक है। तो ये आपको जिसका कोर्स पूरा हो चुका है उसको ये काम करना है, ठीक है। अब जिसका कोर्स पूरा नहीं हुआ है उसको क्या करना है, उसके लिए थोड़ी सी समस्या का बिंदु ये भी है। जिसका कोर्स पूरा नहीं हुआ है उसको मैं सिर्फ पहले तो यही कहूँगा कि आगे 10-15 दिन कोशिश ये करो कि आगामी 10-15 दिन में कोशिश कीजिए कि अपना कोर्स जो है 80-90% तक लेके आए, ठीक है। कोशिश ये कीजिए कि 15 सितंबर तक आप कम से कम 80-90% कोर्स पहले पूरा करें। उसके बाद में अगर समय बचता है, ठीक है, तो एक बार रिवीजन ज़रूर करें, एक बार रिवीजन आप अवश्य करना। बाकी जो बातें इधर मैंने बताई थी वो सेम बातें वापस यहाँ पे भी बताऊंगा कि नया कंटेंट ना लाएं, जो कंटेंट आपके पास में है उसी कंटेंट को फॉलो करें, देश दुनिया से दूर रहें, भूमिगत हो जाएं किसी लाइब्रेरी के कोने में या किसी रूम के कोने में, शहर के किसी कोने में, जहाँ आपको ठीक लगता है। सोशल मीडिया वगैरह से दूर हो जाएं, घर परिवार को भी 1-1.5 महीने के लिए छोड़ दें, परीक्षा टाइम पर होना मान के चलें, टेस्ट सीरीज की बजाय अब प्रैक्टिस सेट निकालें। और अब एक बात और लास्ट में और निकाल दूँ, दूसरा की सामग्री पढ़ने की बजाय खुद की अगर सामग्री पढ़ोगे तो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। खुद की सामग्री पे बल दें, क्यों? क्योंकि खुद की सामग्री जो पहले पढ़ी हुई उसको निकालने में आसानी होती है। नई सामग्री पढ़ोगे तो पहली सामग्री भी ठीक से पढ़ नहीं पाओगे। तो प्रयास ये करें कि पहले 10-15 दिन में एक बार कोर्स पूरा कर लें और उसके बाद में पीछे जो 15-20 दिन बचेंगे उसमें आप है वो एक बार जो है वो सिलेबस पूरा करें और बीच बीच में आप जैसे जैसे कोई पार्ट पूरा होता है तो प्रैक्टिस सेट जो है पुराने पेपर्स उनका एक बार अभ्यास कर लें, ये चीज़ें करें, ठीक है। अब बात ये आती है कि आप 100% के पीछे ना भागें। मैं बार बार कह रहा हूँ जितना हो रहा है उतना ठीक है। अगर मान लो कि ऐसा स्थिति आती है कि आप पढ़ रहे हैं कोई टेस्ट पेपर, आपके कंटेंट से 100 में से 20 सवाल बाहर चले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप दुनिया की कोई सी भी किताब लेके बैठोगे ना, दुनिया की कोई सी भी कोचिंग ले लो, दुनिया का कोई सा भी टीचर ले लो, आप 10-15% तो बाहर जाएंगे ही जाएंगे। पेपर थोड़ा ठीक आता है तो बस सरल आता है तो वैसे भी सारे आ जाएंगे सवाल, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर आप कभी अवसाद में न रहें। आपको ये समझ के चलना है कि 100% तो कभी होने भी नहीं है। आप अगर 70% तक नंबर ला रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ कि काफ़ी बढ़िया स्कोर है और आप चयन की रेस में बहुत आगे हैं। इससे ज़्यादा ला रहे हैं और भी बढ़िया बात है, भले पेपर सरल हो भले टफ हो, आप 70% का आंकड़ा क्रॉस कर रहे हैं ना अपने अभ्यास में तो बेहतरीन कर रहे हैं आप। आपको चिंता नहीं करनी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो बच्चे 60-70 से ऊपर निकल रहे हैं वो बच्चे सिलेक्शन की रेस में बहुत बढ़िया। अगर एग्जाम हॉल का मैनेजमेंट बढ़िया हो गया तो आप डेफिनेटली चयन होंगे। और एग्जाम हॉल को कैसे मैनेज करना है मैं परीक्षा से 3 दिन पहले वापस लाइव आऊँगा और आपको एग्जाम हॉल की उन बारीकियों के बारे में बात करूँगा जो आपको ध्यान रखनी है। वो आपको एग्जाम हॉल में कैसे प्रश्न अटेंड करने हैं वो सारी बातें मैं बताऊँगा। एक अंतिम बात और कि इस स्थिति में आप जो है एक स्थिति बनती है लास्ट में कि कुछ भी याद नहीं है। ये स्थितियाँ अक्सर हर स्टूडेंट के साथ बनती है, मेरे साथ भी बनी थी, आपके साथ भी बनेगी और हर किसी के साथ बनती है। लास्ट में ये लगने लगता है कि कुछ भी याद नहीं है, पिछले इतने महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं कुछ भी याद नहीं है। लेकिन देखना ये चीज़ें जो है हम जब पढ़ते हैं सिलेबस अधिक होता है ना, हमारे बातें अवचेतन मन में चली जाती हैं। लेकिन हमने अगर 1-2 बार रिविज़न कर रखा है ना तो जब एग्जाम हॉल में हम जाते हैं और जब प्रश्न देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखते हैं, तो उसके बाद में वो ऑप्शन अपने आप धीरे धीरे हमारे दिमाग से अवचेतन मन से आने शुरू होते हैं और आप यकीन मानिए कि प्रश्न के उत्तर अपने आप निकलने शुरू होंगे। ये महसूस होगा कि कुछ भी याद नहीं, हमारे को भी होता था और आपको भी होगा। लेकिन ध्यान रखना आपको बहुत कुछ याद है। अगर आपको उसका प्रैक्टिकल करना है तो आज एक काम करना, आप कोई भी पुराना पेपर उठाना किसी भी आपकी प्रैक्टिस बुक से और आप 20 सवाल करना। आप 20 सवाल करना और आप देखना जिसको आपने पढ़ रखा है सिलेबस को उसके 20-25 प्रश्न करना। आप देखना उस 20 में से आप 15-16 प्रश्न बड़े आराम से कर पा रहे हो। अगर 15% कर पा रहे तो आपको 80% तो याद हो गया। फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि याद नहीं है? ऐसा इसलिए लगता है कि इतना सिलेबस होता है, हमने पिछले 1 महीने पहले कुछ चीज़ों का रिवीजन किया था, वो अभी याद नहीं आ रही है। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ऐसी फीलिंग आती है ना तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार और रिवीजन करोगे और प्रश्न निकालोगे तो कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा। और एक शिकायत ये भी रहती है कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस नहीं आता है,
कॉन्फिडेंस तो कब आता है? जब पेपर हॉल में बैठेंगे, 5-7 प्रश्न देखेंगे, फिर कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है। उससे पहले किसी को नहीं आता बेटा, पहली रैंक वाले को भी नहीं आता और लास्ट रैंक वाले को भी नहीं आता। कॉन्फिडेंस उसको आता है जिसकी बिल्कुल तैयारी नहीं होती है, वो कॉन्फिडेंट होता है। क्यों? उसको पता है कि अपना कुछ जाना नहीं, जो आएगा वो मुनाफा ही है। जितनी बढ़िया तैयारी उतना ही लो कॉन्फिडेंस रहता है, डर रहता है, बहुत सारी चीज़ों का डर रहता है। तो कॉन्फिडेंस लो होना, कुछ भी याद नहीं है जैसी फीलिंग्स आना, दुनिया मेरे से ज़्यादा पढ़ चुकी है ऐसी बातें आना, दूसरों का मटेरियल मेरे से बेहतर है, वो पराई थाली में घी ज़्यादा वाली बात है, ये फीलिंग्स लास्ट 1 महीने में रहती है, सभी के साथ रहती है। और ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना, पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं इतना कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्या टेंशन, इतनी क्यों सोच रहे हो आप? आपके सोचने से रिजल्ट आपके पक्ष में कतई नहीं आएगा। बेहतर ये है कि आप रिवीजन कर लीजिए, मेरी बात को मानिए, आप ये जो मैंने चीज़ें बताई उसको फॉलो कीजिए और सबसे संपर्क खत्म कर दीजिए। जितना आप दूसरों से बात करोगे, लोग आपको नेगेटिव एनर्जी देंगे, आप ओवर थिंकिंग करोगे उसके बाद और ये सारी चीज़ें सोचोगे। आप अपने कंटेंट पे विश्वास कीजिए और अपने कंटेंट में खो जाइए, डूब जाइए। आप डूबने का मतलब क्या होता है? व्यक्ति जब खो के पड़ता है ना पूर्ण तन्मयता के साथ, तो वो भूल जाता है कि वो है कि नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, वो क्या है, उसका परिवार क्या है, वो खुद है कि नहीं है, भूल जाता है सब कुछ। और सिर्फ वो, आप देखना, आप जब बहुत मन से पढ़ रहे होते हैं ना, तब आप अपने आप को भूल जाते हो। अब अपने आप को भूल जाते हो ना, ये अवस्था आनी चाहिए आपके अंदर, तब मजा आएगा कि हाँ अब कुछ काम हुआ है।